हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पर स्वागत है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। ये जैसे कि आज आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, ये हमारी जीके उत्तराखंड जीके की 21वीं क्लास है। सॉरी, 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ अर्जेंट काम था घर में, तो इसलिए नहीं बना पाया। और 21वीं क्लास है, हम गढ़वाल में पंवार वंश को पढ़ रहे थे, ठीक है। जो लोग पहली बार हो, प्लीज़ बाकी की वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, टिहरी रियासत, सॉरी मैंने फेज़ 1 कर दिया, टिहरी रियासत फेज़ 2 चला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमने कीर्ति शाह पढ़ेंगे आज। और कीर्ति शाह से पहले हमने लास्ट टाइम प्रताप शाह को पढ़ा था, ठीक है। देखिए, टिहरी रियासत फेज़ 2 स्टार्ट होता है 1815 से 1949 तक। और इसमें राजा हुए थे पहले वाले सुदर्शन शाह। और अब आपके कीर्ति शाह के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। कीर्ति शाह, इनका जो काल था वो 1892 से 1913 तक था, ठीक है। 1892 से 1913। ये अल्प वयस्क थे, जवान नहीं हुए थे। तो इनकी जो शासन था वो माता इनकी गुलेरिया थी, रानी गुलेरिया, उन्होंने संभाला, ठीक है। शासन रानी गुलेरिया ने संभाला। 1892 में नेपाल के पीएम जंग बहादुर राणा की पौत्री से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। 1896 में कीर्तिनगर बसाया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। 1896 में कीर्तिनगर बसाया। 1 जनवरी 1948 को गोली चलने से इसे शहीदी नगर भी कहते हैं। जब 1948 में वहाँ कोई गोली चली, ठीक है, और उसके तब से इसे शहीदी नगर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें 1897 में महारानी की डायमंड जुबली पर घंटा लगवाया था। किसने? कीर्ति शाह ने, ठीक है। समझ गए ना बात को आप लोग। और जो इसमें मेरे एक बात याद आ रही है कि 1892 में वायसराय दरबार में गवर्नर जनरल लैंसडाउन थे, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत के प्रत्येक राजा को कीर्ति शाह का अनुकरण करना चाहिए, कि जैसे कीर्ति शाह काम करते हैं, कैसा उनका काम करने का तरीका है, ठीक है, तो उसका अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले। 1898 में गद्दी पर इनका पूर्ण अधिकार हो गया था। और कब तक? 1913 तक। 1898 से 1913 तक। 31 दिसंबर 1898 में अंग्रेजों ने कैंपेन ऑफ इंडिया के बाद, यदि कैंपेन ऑफ इंडिया की उपाधि दी, ठीक है, बाद नहीं है, आप इसको ऐसे याद करना कि 31 दिसंबर 1898 में अंग्रेजों ने कैंपेन ऑफ इंडिया की उपाधि, ये कट गया, सही तरीके से नहीं लिखा गया, यहाँ उपाधि आना है, ठीक है, दी। और ठीक है भाई, उपाधि दी। और 9 नवंबर 1901 अंग्रेजों ने इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि दी। इंग्लैंड जब ये गए तो उन्हें 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। कई क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद रखने। कैंपेन ऑफ इंडिया की किसी उपाधि मिली, आप बोलोगे कीर्ति शाह को। नाइट कमांडर किसी उपाधि मिला, आप बोलोगे कीर्ति शाह को, ठीक है। कैंपेन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी, आप बताओगे 1898 में। नाइट कमांडर की उपाधि कब दी थी, आप बताओगे 1901 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन्होंने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल तथा हिवेट संस्कृत पाठशाला बनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि टिहरी में प्रताप हाई स्कूल किसने बनवाया, तो आप बताओगे कीर्ति शाह ने, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया। ध्यान देने योग्य बात है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया और जिसे बाद में सोल्ज को बेच दिया था, ठीक है दोस्तों। और टिहरी में पहली बार लाइट इन्होंने ही पहुंचाई और टिहरी नगर पालिका बनवाई। पहली बार लाइट कीर्ति शाह ने पहुंचवाई और टिहरी नगर पालिका बनवाई, ठीक है। इन्होंने अकबर की भांति धर्म सभा बुलवाई। धर्म सभा जैसे अकबर ने बुलाई थी, ऐसी इन्होंने बुलाई। और स्वामी राम तीर्थ से प्रभावित थे ये कीर्ति शाह, जिन्हें जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्होंने भेजा था, ठीक है। समझ गए ना बात आपको। और एक और तिलान की, इन्होंने गढ़वाली सैपर्स पलटन का सृजन भी किया था, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह 1913 से 46, ठीक है। संरक्षिका इनकी डोगरा महारानी नेपोलिया थी, जिन्होंने उनको संरक्षिका थी जो उनकी, वो कौन थी? डोगरा महारानी नेपोलिया। नरेंद्र नगर की स्थापना की, जिसकी नींव 1921 में रखी गई तथा स्वयं 1925 में
टिहरी से नरेंद्र नगर आए, इसमें 30 लाख रुपए खर्च किए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछेगा नरेंद्र नगर की नींव किसने रखी, आप बताओगे नरेंद्र शाह ने। ठीक है, इन्होंने शेरशाह सूरी की भांति सड़कों का निर्माण किया। 2-3 इनकी मुख्य सड़कें हैं, जैसे नरेंद्र नगर से टिहरी, नरेंद्र नगर से टिहरी, दूसरी नरेंद्र नगर से मुनकीरेती, ठीक है, ऋषिकेश से थोड़ा आगे चले भाई मुनकीरेती पड़ता है, और तीसरी थी मुनकीरेती से देवप्रयाग और देवप्रयाग से कीर्तिनगर। ये सड़कें इन्होंने मुख्य सड़कें हैं, ये इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, इन्होंने जो प्रताप हाई स्कूल बनवाया था कीर्ति शाह ने, उसको इंटर कर दिया, इंटर स्कूल बनवाया। ठीक है, नरेंद्र शाह ने 1925 में नरेंद्र नगर में एक आधुनिक चिकित्सालय बनाया, मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया। ठीक है, और इन्होंने 1933 में BHU को एक मुश्त 1 लाख रुपए और 6,000 रुपये वार्षिक दान दिया। इसी पैसे से BHU में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है, वीर गब्बर सिंह नेगी का स्मारक बनवाया इन्होंने। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस मिला था इनको 1915 में, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, 1915 में विक्टोरिया क्रॉस मिला था, 2 को मिला था, एक वीर गब्बर सिंह नेगी और एक थे दरबार सिंह नेगी, ये भी आपको याद रखना है। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सन आपको याद रखना है। रेड क्रॉस सोसाइटी का कौन सा है आप बताओगे, 1934 से। ठीक है, और BHU ने इन्हें 1937 में LLD की उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टिहरी रियासत को आधुनिकीकरण करने में योगदान को देखते हुए अंग्रेजों ने गढ़वाली फौजों का इन्हें अस्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया था, और सर एवं KCSI की उपाधि दी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर और KCSI की उपाधि किसे दी गई थी आप बताओगे, किसे दी गई थी आप बताओगे एकदम से, नरेंद्र शाह को। ठीक है, ये उपाधि के क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं। इसके बाद इनके नाम 2 घटना कलंक है, इनके जो नाम है 2 घटना कलंक है, वो कौन सा है, पहला 30 मई 1930 को रवाई कांड हुआ था। इस समय नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा पर थे, वरना यह घटना न होती। रवाई की जनता विद्रोह कर रही थी, आज़ाद पंचायत करती थी, तो दीवान चक्रवर्धर जुएल ने निहत्ती जनता पर गोली चला दी थी और बहुत लोग मारे गए थे रवाई के, तो 30 मई 1930 को। अगर राजा यहीं पर होते तो ऐसा शायद ना होता। ठीक है, तो एक कलंक इनके नाम ये है। और दूसरा 25 जुलाई 1944 सिरदेव सुमन का बलिदान, इस समय नरेंद्र शाह मुंबई गए हुए थे तथा सिरदेव सुमन को रिहा करने को कह गए थे, परंतु विरोधी ने नहीं किया। ठीक है, सिरदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल पर थे और उनको रिहा करने के लिए वो बोल गए थे। ठीक है, लेकिन विरोधियों ने उनको ऐसा नहीं किया और वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर ये होते वहाँ पर तो शायद ऐसा ना होता। तो ये 2 घटना कलंक किन्हीं के समय के हैं। ठीक है, अगला, सिरदेव सुमन स्वयं कहते थे कि मैं राजा के नौकरशाही के खिलाफ हूँ, न कि राजा के। मैं राजा के खिलाफ नहीं हूँ, राजा का जो सिस्टम है नौकरशाही है उसके मैं खिलाफ हूँ। ठीक है, इसके बाद अगले राजा आते हैं मानवेंद्र शाह। ये टिहरी के अंतिम राजा थे और इनका काल है 1946 से 1949 तक। ठीक है दोस्तों, टिहरी रियासत के विलय पत्र पर इन्होंने 1 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर किए थे और इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। ठीक है, सांसद थे वहाँ से फिर। ठीक है, तो आज ये टिहरी फर्स्ट सेकंड सब कंप्लीट हो गया, बस आपका टिहरी प्रशासन बचा है, मैं उसको करा दूंगा। मैंने चंद्रवंश पढ़ा दिया आपको, गोरखा शासन प्रशासन सब पढ़ा दिया, पंवार वंश पढ़ा दिया। ठीक है, और आगे बस टिहरी प्रशासन पढ़ा करके फिर आगे का मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो लोग पहली बार आए हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए। ठीक है, बाय।